एक लड़के ने इंस्टा पर कोट्स मैसेज की बनाया। कुछ महीने बाद उस पेज पर फॉलोअर्स बहुत हो गए। उस लड़की का नाम अंशु था। फिर अचानक एक दिन सायरा नाम की लड़की का मैसेज आया। वो मैसेज रिक्वेस्ट मैसेज था। इस मैसेज को वो लड़की हेल्प मांग रही थी, पर अंशु ने मैसेज को एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसे ही मैसेज डेली करती उसे। फिर अंशु ने सोचा बात करता हूँ मैं। उस लड़की ने अंशु से बात की तो पता चला कि उसको उस लड़के ने छोड़ दिया है जिसे वो बहुत प्यार करती थी। ये सब बात वो लड़की रो रो कर बता रही थी अंशु को। अंशु भी समझ रहा उसके दर्द को, क्योंकि इस दर्द से अंशु भी गुजर चुका था। अंशु ने बहुत हिम्मत दी सायरा को। फिर उन दिनों की बात उन दोनों की बात होने लगी। अंशु सायरा को बहन मानने लगा और सायरा भी भाई मानने लगी, पर फिर भी सायरा उस शख्स को भुला नहीं पा रही थी। अंशु रोज उसे समझाता और उससे कहता कि बहन, मैं तेरे साथ हूँ, तू कुछ गलत मत करना, तू अपने घर वालों के बारे में सोच। तब वो कहती, मेरे अबू और मेरे भाई बहन मुझे कोई साथ नहीं देता, सब मुझे गाली देते हैं दिन रात। फिर अंशु ने कहा, माँ के लिए सोच थोड़ा। तब वो कहती है, अम्मी को ख़त्म हुए 5 साल हो गए हैं। और ये कहते हुए वो रोने लगी। अंशु परेशान था उसकी हालत को देखकर। कैसे बाहर निकालूं इसे। एक दिन सायरा को पता नहीं क्या हुआ, उसने नींद की गोलियां खा ली और अंशु को मैसेज कर दिया, भाई मुझे माफ़ करना, मैंने आपकी बात नहीं मानी। जैसे ही अंशु ने मैसेज देखा तो उसे कॉल किया और उसे सलाह दी कि घर पर बताओ। तब जाकर उसने अपनी बड़ी अम्मी को बताया। तब वो उसे डॉक्टर के पास लेकर गए और वो ठीक हो गई। अब सायरा को अच्छा लगने लगा अंशु से बात करना। एक दिन सायरा ने अंशु को लव यू बोल दिया, पर अंशु ने मना कर दिया और बोला, बहन मानता हूँ तुझे। सायरा बोली, मैं मजाक कर रही थी। अंशु ने बोला, ओके। सायरा को अंशु की आदत हो चुकी थी। कॉल पर एक दिन सायरा ने अंशु को सीरियसली आई लव यू बोला और अंशु ने फिर बोला, मैं तुम्हें बहन मानता हूँ। वो बोलने लगी, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अंशु ने बोला, अब बात नहीं करूँगा सायरा तुमसे। वो कहने लगी, मैं मर जाऊँगी अंशु तेरे बिना। और अंशु ने फ़ोन काट दिया। फिर उसी रात को सायरा ने एक वीडियो भेजी अंशु को। उस वीडियो में सायरा ब्लेड से अपने हाथ पर अंशु का नाम लिख रही थी। अंशु ने मैसेज किया, ये सब पागलपन है और मैं तुम्हें बहन मानता हूँ। पर सायरा कुछ सुनने को तैयार नहीं थी और अंशु को बोलती है कि तुम सुबह देखना मैं क्या करती हूँ। और सुबह उसका वीडियो कॉल आया और वो अंशु से बोलती है कि तुमने हाँ नहीं बोली तो मैं छत से कूद जाऊंगी। अंशु ने बोला, मुझे धमकी मत दो। फिर अंशु ने देखा तो वो सच में कूद रही है, तो अंशु ने हाँ कह दिया। अंशु उसके पागलपन से घबरा चुका था। फिर अंशु ने सायरा से कहा, तुम्हारा धर्म अलग है और मेरा अलग, फिर भी तुम्हें प्यार कैसे हो गया। वो बोली, प्यार धर्म और जाति देखकर नहीं होता, बस हो जाता है। फिर अंशु ने मनाने की कोशिश की उसे, पर वो मानने को तैयार नहीं थी। अब उन दोनों की बातें रोज होने लगी। जब सायरा अंशु से उस टाइप की बातें करती तो अंशु फ़ोन काट देता था, क्योंकि अंशु ने अभी तक उसे दिल से एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर अगले ही दिन रात को सायरा ने अंशु को वीडियो कॉल की। बस सायरा अंशु को देखना चाहती थी। फिर अचानक कॉल कट गई। फिर से अंशु ने मैसेज किया कि क्या हुआ सायरा। तब थोड़ी देर बाद वहाँ से मैसेज आया कि मैं सायरा को मार दूंगा और तुझे लगता है कि सायरा तुझसे बात करती है। नहीं,
मैं बात करता था तुझसे। बस इतना बोलकर छोड़ दिया उसने। अंशु ने मैसेज किए बहुत, पर उधर से रिप्लाई नहीं आया। फिर उसका मैसेज आया सुबह, तब अंशु ने ऐसे ही बोला, तू है कौन? वे और गाली दी उसे। फिर उसने बोला, मुझे गाली मत दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अंशु बहुत घबरा चुका था। अंशु ने पूछा, तुम हो कौन? वो बोला, मैं इरफान हूँ और मैं सायरा के ऊपर 3 साल से हूँ। और बोला, वो सायरा तुम्हें भाई मानती है, प्यार मैं करता हूँ तुमसे। और वो बोला, मुझे तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगती है। फिर अंशु ने उसे ब्लॉक कर दिया डर के मारे। पर अंशु से रहा नहीं गया और अगले दिन सायरा को मैसेज किया। तो तब सायरा अंशु से भाई बोल रही थी। अंशु, मुझे आज भाई क्यों बोल रही हो? मुझे तब वो बोलती है कि मैं आपको भाई मानती हूँ। फिर अंशु ने उससे सवाल पूछा कि ये इरफान कौन है? वो बोली, कौन इरफान? मैं नहीं जानती। फिर अंशु उसके भाइयों के नाम पूछे उससे। उसके भाई में से कोई इरफान नहीं था। तब सायरा को याद आया कि उसकी बड़ी अम्मी के लड़की का नाम इरफान था। वो 3 साल पहले ही खत्म हो चुका था। अंशु घबरा चुका था पूरा। वो सोचने लगा, इतने दिनों से जो बात कर रही थी वो किसी का साया था। और सोचने लगा, वो साया तो लड़के का था, तो उसे प्यार कैसे हो सकता है? और बहुत से सवाल अंशु के मन में आ रहे थे। वो सोचने लगा, कहीं सायरा मजाक तो नहीं कर रही। फिर वो सोचता है कि कोई मजाक से हाथ क्यों काटेगा। फिर सच का पता करने के लिए अंशु ने उसकी बहन को मैसेज किया और पूछा, क्या ये सब बातें सच है? वो बोली, सच है। वो रात को और कहीं सोती हैं, दिन में और कहीं मिलती है। और बोली, वो उसे 2 दिन पहले से ही दिखाने लगा है, तो अब वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। अंशु को ये सब इन सब पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर कुछ समय बाद सायरा का मैसेज आया, भाई, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, आप मेरा साथ मत छोड़ना। अंशु ने बोला, मैं तुमसे कुछ दिन बाद बात नहीं करूँगा, मेरा होश उड़ गए हैं। वो बोली, भाई साथ मत छोड़ो मेरा प्लीज। अंशु ने हाँ बोल दिया और उसकी मदद की जितना उससे हो सका। कुछ बातों का जिक्र यहाँ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बातें बहुत अजीब थी। पर यह बहुत अजीब घटना थी। पर अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और चैनल पर नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।